वेलकम बैक टू द इंडियन एमएमए हब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दार्जिलिंग केज वॉरियर्स 2 का मेन इवेंट, जो है एक लाइट वेट बाउट बिटवीन पृथ्वी तोमर एंड साहिल बूरा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है। दोनों बहुत बहुत ही पोटेंशियल भरे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। इनफैक्ट अगर आप सबको पता नहीं है तो पृथ्वी तोमर एमएफएन कंटेंडर सीरीज 2023 के लाइट वेट डिवीजन के कॉन्टैक्ट विनर हैं। एंड होपफुली इस फाइट के बाद हमें उनको एमएफएन में compete करते हुए देखेंगे, राइट। ऑन द अदर हैंड साहिल बूरा का बहुत ही अच्छा एमेच्योर बैकग्राउंड रहा है और उन्होंने रिसेंटली कृष्णा पयासी को अपने प्रोफेशनल डेब्यू में एक कमबैक विक्ट्री में ट्रायंगल चोक से हराया राउंड 3 में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इस फाइट के बारे में। इस फाइट को ब्रेक डाउन करूंगा मैं, आपको इन दोनों फाइटर्स के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा एंड स्टाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या कि हम फाइट को जब देखेंगे तो हम लोग थोड़ा इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव से इन फाइटर्स की फाइट को समझ पाएंगे, राइट। तो अगर सबको ऐसा एमएमए कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए। और एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो है कि अगर ऐसे कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हो मैं कवर करूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए मुझे, क्या कि मैं आगे उसके हिसाब से अपनी वीडियोस को शेड्यूल करूँगा। सबसे पहले मैं फोकस करना चाहूँगा ऑन पृथ्वी तोमर। तो पृथ्वी तोमर एमएफएन कंटेंडर सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट विनर है, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था इंट्रो में। और वो उस टूर्नामेंट में इनफैक्ट फाइनल्स में राघवेंद्र सिंह शेखावत के अगेंस्ट जीते थे, जिनके साथ हमारा एक इंटरव्यू है, आप चैनल पे देख सकते हैं। राघवेंद्र ने बहुत रिसेंटली अपना प्रोफेशनल डेब्यू किया गोरखाली फाइटिंग चैंपियनशिप में और वहाँ पे उन्होंने एक फर्स्ट राउंड सबमिशन अर्न किया। तो ये भी दिखाता है कि पृथ्वी का क्या लेवल है, क्योंकि राघवेंद्र इज अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट जो कंटिन्यूसली इम्प्रूव करता रहता है। बट कमिंग बैक टू पृथ्वी ने उनको हराया और उसके बेसिस पे उनको एक एमएफएन कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एंड तो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं इंडिया में एमएफएन इज़ द बिगेस्ट प्रमोशन। तो ये एक ऐसा प्रॉस्पेक्ट है जिसपे बहुत लोगों की आंख है एंड इसलिए मैंने सोचा था इन पे आज फोकस करेंगे सबसे पहले। क्योंकि अगर आप सबको पता नहीं है तो पृथ्वी का मार्शल आर्ट्स की जो जर्नी थी पृथ्वी की, उसने थाईलैंड में शुरू की, वहाँ पे मुआय थाई ट्रेन किया और फिर कुछ साल के बाद वापस इंडिया आए और एमएमए अडॉप्ट करने का सोचा। नॉकआउट फाइट क्लब में उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की अपनी। इनफैक्ट वॉरियर्स कोव में भी काफ़ी मैंने उनको देखा है ट्रेन करते हुए। एंड अब उन्होंने अपना जिम खुद खोल रखा है द्वारका में, जिसका नाम है भारत टॉप टीम। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है कि पृथ्वी अपने प्रोफेशनल डेब्यू होने से पहले ही ऑलरेडी लेवरेज मैनेजमेंट से साइंड है। लेवरेज मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट कंपनी है जो फाइटर्स जैसे चुंगरेंग कोरेन, राहुल थापा, श्रीकांत शेखर, मनदीप प्रजापति, इन सबको मैनेज करती है, राइट। तो बहुत ही ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है नोट करने के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल डेब्यू करने से पहले ही अगर मैनेजमेंट टीम इतना पोटेंशियल देख रही है एक फाइटर में, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है और हमें भी ऑब्वियसली इससे एक्साइटमेंट होनी चाहिए, राइट। तो ये तो हुआ बैकग्राउंड पृथ्वी का। ऑन द अदर हैंड इज साहिल बूरा। ये एक काफ़ी लॉन्ग टाइम एमेच्योर फाइटर थे, 6-7 साल इनका एमेच्योर करियर चला है, आई थिंक एटलीस्ट 6 ईयर्स। उनके हिसाब से बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से उनको डिले हुआ उनका प्रोफेशनल डेब्यू होने में। बट उन्होंने रिसेंटली अपना प्रोफेशनल डेब्यू किया इन दार्जिलिंग केज वॉरियर्स 1 और उस फाइट में उन्होंने कृष्णा पयासी जो टीम रिलेंटलेस के एक फाइटर हैं और उनका उस टाइम पे 1-1 का रिकॉर्ड था, आई थिंक, या 2-0 का रिकॉर्ड था। अभी फिलहाल उनका 2-2 का रिकॉर्ड है। कृष्णा पयासी को एक कमबैक फाइट में साहिल बूरा ने राउंड 3 में ट्रायंगल चोक से सबमिट किया। मेरे हिसाब से बहुत एक्साइटिंग फाइट थी, आप सबको जाके देखनी चाहिए। क्योंकि फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड में तो 2 बार नॉकडाउन हो गया था साहिल। एंड उसने उसमें अपना काफ़ी हार्ट दिखाया एंड इवन हिज एबिलिटी टू पुश थ्रू ऑल एडवर्सिटी, क्योंकि वही बहुत एक इंपॉर्टेंट बात होती है एक फाइटर में देखने के लिए कि कितना एक फाइटर फाइट कर सकता है। ऑब्वियसली आप जब तक आप एक दूसरे अपोनेंट को बहुत बुरी तरीके से मार रहे हो और उसके अगेंस्ट अपना विल इम्पोज कर पा रहे हो तो काफ़ी लोग कर लेते हैं वो, बट जब आपको खुद खानी पड़ती है आप उससे कैसे रिकवर करते हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड साहिल ने अपनी इनफैक्ट अपनी फर्स्ट फाइट में जो प्रोफेशनल डेब्यू था उनका उसमें दिखाया और एंड में उन्होंने थर्ड राउंड सबमिशन भी ले लिया ट्रायंगल से। तो इंटरेस्टिंग फाइट है मेरे हिसाब से। अगर मैं स्टाइल्स के बारे में बात करूंगा आप सबसे, तो पृथ्वी तोमर का ऑब्वियसली उनका मुआय थाई का बैकग्राउंड है, तो उनकी स्ट्राइकिंग इज गोइंग टू बी मोर एक्साइटिंग एंड मोर समथिंग टू वॉच आउट फॉर। ऑन द अदर हैंड साहिल का स्ट्राइकिंग ऑब्वियसली मेरे हिसाब से लास्ट जो फाइट थी वो उस टाइम पे इतनी खास नहीं थी। जैसा कि आप जानते हैं ये फाइटर्स अभी अपना प्रोफेशनल डेब्यू ही कर रहे हैं, तो इन लोग के इम्प्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होंगी। तो इवन दो साहिल अपनी लास्ट फाइट में अच्छा नहीं लग रहा था स्टैंड अप में इन नवंबर 2023,
अभी 2024 नवंबर चल रहा है, 1 साल हो गया है इस फाइट को, तो यू कैन एक्सपेक्ट इम्प्रूवमेंट्स टू बी देयर। बट जहाँ तक मैंने देखा है, साहिल का जो बैकग्राउंड है या फिर जो बेटर, जो उनका जो ब्रेड एंड बटर है वो है ग्रैपलिंग, एंड काफ़ी अच्छे सबमिशन लगाने आते हैं। मैंने उनकी एमेच्योर फाइट्स देखी थी, जहाँ पे वो उन्होंने एक नेपाल के काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट को गिलोटीन से हरा दिया। उनकी जो प्रोफेशनल डेब्यू था वहाँ पे ट्रायंगल चोक से जीते। तो आई थिंक पृथ्वी को वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स पोज हो सकती है इफ़ ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग विद हिज रेसलिंग। बट यही बात अगर ध्यान दे तो पृथ्वी काफ़ी हद तक रिसेंटली रेसलिंग पे भी फोकस कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वही बात है, मैंने सोचा आप सबसे ये फाइट बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि पोटेंशियल वाले भरे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो मैंने सोचा मैं आप सबसे इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। कल 3 बजे ये फाइट्स होने वाली हैं स्ट्रीम यूट्यूब पे, दार्जिलिंग केज वॉरियर्स के ही चैनल पे। मैं कम्युनिटी पोस्ट में जो लिंक डाल दूंगा आप सबके लिए। अगर आप सब साथ में देखना चाहते हो तो मैं शायद लाइव स्ट्रीम भी कर लूँगा इस इवेंट को। वी कैन मज़े मारेंगे और देखेंगे, क्योंकि वही है, हम सबको सपोर्ट करना पड़ेगा यार। अगर हम चाहते हैं कि हमारे इंडियन फाइटर्स आगे जाके बड़े स्टेज पे compete करें, तो फिर हमें उनको उनके अंडरग्राउंड फाइट्स में जहाँ पे वो बिल्डअप कर रहे हैं, जो ग्रास रूट लेवल है, उन फाइट्स में भी हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, फाइट्स को देखना चाहिए एंड एन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि क्या कि उनको मोटिवेशन मिले कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है स्पोर्ट के लिए, राइट, ऑन ऑल लेवल्स। क्योंकि हमें हर लेवल को सपोर्ट करना चाहिए, तभी हमारा स्पोर्ट आगे जाके बढ़ेगा, राइट। तो आप बताइए कमेंट्स में आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है ये फाइट। मेरे हिसाब से मुझे तो प्रिडिक्शन देना इस फाइट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, क्योंकि आई रियली डोंट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन, ना मेरे पास इतना टेप है इन दोनों फाइटर्स पे देखने के लिए जिससे मैं प्रिडिक्ट कर पाऊँ। बट आप सब बताइए कमेंट्स में आपको क्या लगता है कौन ये फाइट जीतेगा। एंड कल 3 बजे मिलते हैं।